हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज मैं आपको चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। ये वीडियो स्किप मत करना, ध्यान से देखना। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप इजीली एक्सरसाइज को भी कर लोगे। इस वीडियो के बाद मैं एक्सरसाइज की वीडियो भी डाल दूंगी, बट समझना जरूरी है, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है, तो ध्यान से समझना। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q is called a rational number where p and q are integers and q is not equal to 0। ये टर्म हमको याद रखनी है। हर नंबर जो हमारा रेशनल नंबर होता है, जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर जो q है वो कभी भी 0 नहीं होता। अब हम जानते हैं p अपॉन क्यू, तो हमें पता लग गया कि रेशनल नंबर होता है। जो ये लाइन होती है ना, इसको हम बार बोलते हैं। बार से ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है। और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर क्या होते हैं? जैसे ही मैंने बताया था ना कि हमारा p अपॉन क्यू इंटीजर्स होते हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं, 1 2 3 इन्फिनिटी तक। ठीक है। और इसमें एक बात और होती है, जो कुछ नंबर हमारे नेगेटिव होते हैं ना, वो -1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये होते हैं ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो अब हमने बात की थी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। उसमें हमारा 1/3 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है, -3/6 भी हो सकता है, क्योंकि देखो नेगेटिव भी नंबर ऐड करना है हमें। पर अब बात करते हैं 0 से लेके। 0 हमारा इंटीजर है ना, तो 0/2, 0/-1 ये तो हमारे रेशनल नंबर है। बट 3/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? ये बात हमने पहले ही कही थी कि क्यू हमारा 0 नहीं हो सकता। p 0 हो सकता है, पर क्यू हमारा 0 नहीं हो सकता। एक नंबर लिखती हूँ मैं, जैसे 21। 21 क्या एक रेशनल नंबर है? 21 एक रेशनल नंबर है। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल ले लिया मैंने, -5। अगर पूछ ले ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो ये रेशनल नंबर है। इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है? अगर किसी रेशनल नंबर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास अगर कॉमन फैक्टर होता है तो उनको काट दिया जाता है, और जब उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रह जाता, उस फॉर्म में लिखना ही उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे हम ले लें यहाँ पे कोई रेशनल नंबर है 15/21। अभी देखो इनके कॉमन फैक्टर है, ये 3 की टेबल में दोनों आ रहे हैं। इसको 3 की टेबल से कट कर दो, 3 5 जा 3 7 जा। अभी 5 और 7 किसी की भी टेबल में नहीं आते, तो 5/7 क्या है? इस रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। एक एग्जांपल हम लेते हैं 2/3। 2/3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि देखो दोनों ही नंबर हमारे पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है। उसके बाद अगर हम लें -2/-3, यहाँ पे दोनों ही नंबर नेगेटिव है। ऐसे में अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, तो ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट जाता है, दैट्स वाई ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है।
टू हमारा सभी को पता है पॉजिटिव है, तो 2 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब आप कहोगे ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो नहीं है, अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 लगा सकते हैं, इसलिए 2 भी हमारा एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 2.5 भी हमारा एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। चलो अभी नेगेटिव रेशनल नंबर देखते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। -2/3 ये एक हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि सिर्फ एक जगह नेगेटिव साइन है। 2/3 ये भी हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। -2 हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, किसी नंबर की वैल्यू होती है। जैसे देखो मेरे पास है नेगेटिव, मुझे किसी को ना 5 रुपीज़ देनी है, उसका मतलब -5। अगर किसी से मुझे 5 रुपये लेने हैं तो उसका मतलब +5। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू तो 5 है ना, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू तो 5 है। यहाँ 5 रुपीज़ देने हैं तो यहाँ 5 लेने हैं। अगर इस नंबर को हम वर्टिकल बार्स के बीच में लिखते हैं तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताएंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई इसकी 5। ऐसे ही वर्टिकल बार के बीच में अगर कोई नंबर है 7 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई 7। अगर बार से पहले नेगेटिव साइन है और बाद में यहाँ है 5 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। बार से पहले है मतलब बार का इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, फिर वो -5 ही रह जाएगा। आगे क्वेश्चन और देखो 2/5 -5/8 इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें बतानी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम। इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो हम 40 आएगा। यहाँ -16, यहाँ -25, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, -41/40 हमारे पास आ गया। अब जब ये बार हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 41/40। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव इफ़ इट इज़ नेगेटिव। अगर डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाना है। और सेकंड रूल क्या है, रिड्यूस इट टू सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। एक नंबर है हमारे पास जैसे 12/-15, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है -15 और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है नेगेटिव है, तो इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जो ये नेगेटिव वाला साइन है ना वो हमारा ऊपर आ जाएगा, -12/15 हो गया। अब इसको रिड्यूस करना है, अगर किसी की टेबल में ये दोनों आते हैं तो उससे कट कर देता है। 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 4 जा नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, 5 जा -4/5 इस नंबर का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 20/25, तो यहाँ जो है 25 क्या है नेगेटिव है, तो इसको पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे, जो हमारा नेगेटिव साइन है ऊपर कर देंगे, -20/25। अब क्या है, किसकी टेबल में दोनों आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं, तो काट देंगे, 5 4 जा 4 जा पे और 5 5 जा, तो हमारे पास -4/5 आ गया। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है बराबर, बराबर के पार्ट्स। इसके लिए क्वेश्चन क्या बनता है, फाइंड आउट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ दिस नंबर। कोई भी नंबर दे दिया, जैसे हमने दे दिया 2/3, इसके हमें और 4 और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पता करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से हम करते नहीं है, 1 से करने पे क्या आता है, वो हमारे पास सेम नंबर आता है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने की, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास पहला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा। फिर इसको ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो हमारे पास दूसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाता है। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास तीसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा। ऐसे ही फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास चौथा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2/3 लिखा है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर हमें आगे वाले 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। एक क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को लेके ऐसे भी आता है कि सो दैट 5/8 एंड 10/16 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और नॉट। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि 5/8 और 10/16 ये दिया हुआ हमारे पास, तो जो पहले वाला न्यूमरेटर है ना, उसको दूसरे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो पहले वाला डिनोमिनेटर है उसको दूसरे वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 को मल्टीप्लाई किया 10 से, और 5 को मल्टीप्लाई किया 16 से, तो हमारे पास 80 आया, और यहाँ भी हमारे पास 80 आया। तो ये दोनों इक्वल है ना, इसीलिए ये नंबर क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर।